है तो उसमें प्रवाहित धारा चाहे आप कितना एम्पियर धारा प्रवाहित करें, मतलब इनका कहलाम हुआ यदि जब आप वोल्टेज बढ़ाइएगा तो आपका धारा क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, चाणक्य चंदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम विद्युत धारा चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। आपका चाहे रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में जो है विद्युत धारा संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। तो आज हम विद्युत धारा में कौन कौन चैप्टर बताएंगे वो पहले बता देते हैं। विद्युत धारा में हम टॉपिक की बात की जाए तो सबसे पहले आवेश के बारे में पढ़ेंगे, आवेश। उसके बाद पढ़ेंगे आपका हो गया विद्युत धारा, विद्युत धारा हो गया। बिना आवेश को पढ़े हुए विद्युत धारा नहीं पढ़ सकते। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, फिर विभव के बारे में पढ़ेंगे, फिर बैटरी के बारे में पढ़ेंगे इत्यादि बहुत सारा टॉपिक है। फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे जो आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। यदि जब आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपके परीक्षा में कभी भी इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन छूटने का नाम नहीं लेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। यदि जब आप वीडियो देख लेंगे पूरा एंड तक तब, क्योंकि इस सारे टॉपिक से संबंधित प्रत्येक टॉपिक के जो है बेसिक प्रश्न होगा वो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो बिना देर किए हुए सबसे पहले चलते हैं आवेश के बारे में। आवेश, आवेश को अंग्रेजी में चार्ज बोला जाता है। अर्थात जब आप मोबाइल को चार्ज करने जाते हैं या फिर बैटरी चार्ज करने जाते हैं, कोई भी चीज चार्ज करने जाते हैं, तो चार्ज का अर्थ हुआ कि आप उसे आवेशीकृत कर रहे हैं। अब इसकी खोज कब हुआ? तो इसकी खोज लगभग 600 वर्ष पहले, आज से लगभग 600 वर्ष पहले, यानी लगभग 1400 के आसपास रहा होगा। जर्मन वैज्ञानिक, जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थेल्स, जर्मन वैज्ञानिक नहीं, उस समय दार्शनिक हुआ करते थे। जिसे हम लोग में ऋषि मुनि साधु संत होते थे, पहले वैज्ञानिक अनुष्ठान करते थे, यज्ञ करते थे। उसी तरीका से अरस्तु आपका दार्शनिक हो गए। थेल्स भी उसी प्रकार का एक दार्शनिक थे। कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। इनको जो है सबसे पहले जो है एवन नाम का कोई वस्तु मिला और उसे ऊन से रगड़े बार बार, तो देखे कि हल्के चीज कागज हो गया या फिर कागज का खोज तो हो चुका था उस समय, कागज हो गया या फिर मोर का पंख, कोई चीज का पंख हो गया, या हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता था। फिर बाद में आगे जाके इंग्लैंड के वैज्ञानिक, अर्थात धीरे धीरे इस कांच से रगड़ा गया, एबोनाइट को रगड़ा गया, ऊन को रगड़ा गया, रगड़ करके चेक किया गया तो पता चला कि नहीं, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ता है तो दोनों वस्तु पे आवेश उत्पन्न होता है, एक पे धन आवेश और एक पे ऋण आवेश। यही से आवेश का इतिहास है, आवेश खोज होने का। अर्थात आवेश को हम लोग बोल सकते हैं कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो एक पर धन आवेश आएगा और एक पर ऋण आवेश आएगा, यही से आवेश का खोज हुआ। तो आवेश के बारे में जान लेते हैं। आवेश कैसा राशि है? तो आवेश आपका जो है अदिश राशि हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई दिशा निश्चित नहीं होता। आवेश 2 प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ऋण आवेश होता है। आवेश 2 तरह का होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। इसके बाद आप इसमें जानना हो जरूरी है कि आवेश का क्वांटम क्या होता है। तो आवेश का क्वांटम, पहले इतना तो क्लियर हो गया कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पर धन आवेश उत्पन्न होता है और एक पे ऋण आवेश होता है। अब आवेश से संबंधित एक फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, Q बराबर IT, बहुत Q बराबर NE, ये बहुत जो है फेमस फॉर्मूला है इसका, Q बराबर NE। फिजिक्स में 3 अक्षर का फॉर्मूला जितना भी हो, चाहे Q बराबर NE हो, V बराबर I हो, IR, Q बराबर CV हो, या आपका S बराबर VT हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता। तो Q बराबर NE प्लस माइनस NE होता है, Q बराबर प्लस माइनस NE, तो N बराबर हो जाएगा Q बटा E। ये आपका आवेश का क्वांटमीकरण होता। बहुत बार पूछता है आपको कि इलेक्ट्रॉन की संख्या दे देगा, आवेश पूछ देगा, तो Q बराबर NE, जहां E का मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, संख्या होता है, और Q आपका आवेश होता है। साथ ही साथ आवेश के लिए फेमस क्वेश्चन है, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक आपका हो जाएगा कूलम।
आवेश का मात्रक आपका होता है कूलम। कूलम इसका राइट आंसर हो। ऐसा मात्रक होता है और इसे सी से सूचित किया जाता है। तो आवेश से संबंधित इतना ही प्रश्न आता है। आवेश के खोज लगभग 600 ईसा पूर्व थेल्स नामक दार्शनिक ने किए थे। और आवेश एक अदिश राशि है। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पर आवेश धन आवेश और एक पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। और इसका आवेश का क्वांटमीकरण होता है Q बराबर प्लस माइनस Ne, जहां N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q आवेश और E का मान 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। और आवेश का मात्रक होता है कूलम। कूलम होता है और इसे C से सूचित किया जाता है। इसका बीमा होता है IT या 80। इसका बीमा होता है IT या 80। आवेश का बीमा होता है IT या 80 होता है। ये इतना याद रखना। और इसके अलावा आपको याद रखना पड़ेगा आवेश से संबंधित प्रश्न, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के बारे में जानना होगा। परमाणु में 3 कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें जानना होगा कि इलेक्ट्रॉन पे आपका होता है ऋण आवेश, प्रोटॉन पे आपका होता है धन आवेश और न्यूट्रॉन होता है आपका उदासीन। ये भी ध्यान देने योग्य है, इससे भी क्वेश्चन आता है। ये भी आवेश के अंतर्गत हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है तो धन आवेश, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उसपे कोई चार्ज नहीं होता। तो आवेश से संबंधित मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर से बता देता हूं, आवेश को अंग्रेजी में बोलते हैं चार्ज। अर्थात जब आप मोबाइल चार्ज करने जाते हैं या फिर बैटरी चार्ज करने जाते हैं, टॉर्च या इलेक्ट्रिक बाइक को जो भी हो, तो आप उसे चार्जीकृत कर रहे हैं, यानी आप उसे आवेशीकृत कर रहे हैं। आवेश एक अदिश राशि है, अर्थात इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश होता है। साथ ही जानेंगे आवेश का क्वांटमीकरण Q बराबर प्लस माइनस Ne, जहां N बराबर Q बट्टा E हो जाएगा। Q आपका आवेश, E हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और N हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपका आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम, बीमा IT या 80। और इससे संबंधित आगे क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है तो ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पे उदासीन आवेश। अब जब आप आवेश पढ़ लिए होंगे तब आप इसको आगे विद्युत धारा पढ़ सकते हैं। अब विद्युत धारा देखते हैं। विद्युत धारा पहले विद्युत धारा जानने से पहले हम धारा के बारे में जानेंगे। धारा का अर्थ होता है करेंट। धारा का अर्थ होता है करेंट। करेंट का मतलब होता है धारा। यहाँ हम लोग जो है धारा का मतलब समझ जाते हैं। यहाँ करंट बोले गांव में या सर कहीं बोले कहीं उसको करंट आया। करंट का मतलब ही माइंड में निगेटिविटी घुस जाता है कि उसे इलेक्ट्रिक करंट यानी लाइन वाला करंट का बात हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। करंट का अर्थ होता है धारा। जब कोई भी चीज निरंतर प्रवाह करता है तो उसे आप धारा बोलते हैं, अर्थात उसे करंट बोला जा सकता है। यानी अभी बाढ़ का समय है, बाढ़ आया हुआ तो नदी में धारा चल रहा है, तो यानी जल का धारा चल रहा है, इसे बोलेंगे जल धारा। जल धारा, जल का प्रवाह हो रहा है, निरंतर प्रवाह को ही धारा बोला जाता है। जिसमें धारा का मतलब आ गया हुआ, धारा को ही करंट बोलते हैं अंग्रेजी में। करंट का मतलब ये अब से नहीं कि सोचना है कि करंट का मतलब ये बिजली लाइन वाला करंट हो। करंट का मतलब होता है धारा। तो चाहे जल का धारा हो, चुंबकीय फ्लक्स का धारा हो या फिर रक्त का धारा, कोई भी चीज जब निरंतर रूप से प्रवाह कर रहा है, या फिर वायु का धारा, कोई भी चीज जब निरंतर रूप से प्रवाह करेगा तो उसे हम लोग धारा बोलेंगे। अब हम विद्युत धारा पढ़ रहे हैं, तो विद्युत धारा पढ़ रहे हैं तब इसका अंग्रेजी भी बदल जाएगा। विद्युत धारा का मतलब हुआ, छुच्छे इसको करंट नहीं बोल सकते हैं, अब हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। अब इसे हम लोग विद्युत धारा बोल सकते हैं। अब विद्युत धारा का ओरिजिनल डेफिनेशन आएगा कि जल के प्रवाह के तो जल धारा बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबक प्रवाह को चुंबकीय धारा बोलते हैं, लेकिन विद्युत धारा क्या बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन के निरंतर प्रवाह को निरंतर बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है। ये हुआ ओरिजिनल परिभाषा। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। मतलब जब ढेर सारा इलेक्ट्रॉन
कोई चालक पदार्थ के द्वारा जो है अपने निरंतर गति को बनाए रखे, तब उसे हम लोग कौची बोलेंगे, धारा बोलेंगे। कौन धारा बोलेंगे, तो विद्युत धारा। यानी इलेक्ट्रॉन जब चलेगा अपने लाइन में, एक सीधा होकर के लाइन में चलेगा, तो इसे हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। तो विद्युत धारा भी कैसा राशि है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। बहुत फेमस क्वेश्चन, देखने में सदिश होता है क्योंकि इसका दिशा एक तरह जाता है, तो ऐसा लगता है कि इसका दिशा निश्चित है, लेकिन विद्युत धारा त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए, सदिश होने के लिए 3 शर्त होता है, परिमाण होना चाहिए, दिशा होना चाहिए और त्रिभुज नियम का पालन करे। वो नियम का पालन जो विद्युत धारा नहीं करता। तो विद्युत धारा कैसा राशि है, तो ये है आपका अदिश राशि। बहुत फेमस क्वेश्चन है, विद्युत धारा कैसा राशि है, तो अदिश राशि है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक इसका एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कहते किसे, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आपको विद्युत धारा भी समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा किसे बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा का कैसा राशि है, तो अदिश राशि है। इसका मात्रक एम्पियर होता है। बीमा आई या ए होता है। इसे आई से भी सूचित किया जाता है और ए से भी सूचित किया जाता है। बीमा आई या ए होता है। तो विद्युत धारा मतलब जब इलेक्ट्रॉन निरंतर रूप से प्रवाह हो गए तो उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अब अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे, फ्लक्स। फ्लक्स से पहले हम लोग जान लेते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या, चूंकि अभी हम लोग धारा को बढ़ाए हैं, अभी हम लोग धारा के प्रवाह कराए हैं, तो कोई भी चीज चलता है तो उसे विरोध करता है। तो जो इससे विरोध करे उसी को हम लोग प्रतिरोध करें। मतलब मान लिया ये तांबा का तार है, कॉपर का तार है। यहाँ पे कॉपर का तार में जब ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन, कौन जा रहा है, धारा चल रहा है। इसका मतलब माइंड में आ जाना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो चालक जो पदार्थ है, जो चालक हुआ, इस चालक पदार्थ का गुण होता है इसे विरोध करेगा और जो विरोध किया उसी को हम लोग प्रतिरोध करते हैं। तो धारा चल रहा है ये भारे और इससे विरोध करेगा ई पट्टी, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। मतलब जो धारा का विरोध करे उसे हम लोग प्रतिरोध बोलेंगे। जो धारा का विरोध करे उसे हम लोग प्रतिरोध बोलेंगे। और प्रतिरोध के कारण ही, क्योंकि यह पूरा तेजी से जा रहा है और ये इधर से रोक रहा है, तो जब दोनों आपस में टकराएगा, यानी ऐसे समझिए इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है स्पीड में, इधर से इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है स्पीड में, और इधर जो है हर एक बिंदु पे से जो है हल्का रोक रहा है। कौन रोक रहा है, तो प्रतिरोध। तो जब प्रतिरोध इसे रोकेगा तो प्रतिरोध रुकेगा और इसे रोकते हुए, ठेलते हुए जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन आगे प्रवाह हो जाएगा। अर्थात इसी प्रतिरोध के कारण जहां जहां इसे रोक रहा है वहां वहां क्या उत्पन्न होगा, तो उष्मा उत्पन्न होता। बहुत फेमस क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि परिपथ में उष्मा उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो उसका मूल कारण प्रतिरोध है। क्योंकि प्रतिरोध के कारण कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को उसे रोकने की चेष्टा करता है चालक पदार्थ का, यह गुण होता है। कम या बेसी हर एक पदार्थ का अलग अलग प्रतिरोध होता है और इसी कारण उष्मा उत्पन्न होता है। अर्थात उष्मा का उत्पन्न, क्या चालक पदार्थ का गर्म होना, ये किसका कारण है, तो ये प्रतिरोध का कारण है। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है ओम। ओम को आप हेडफोन की तरह एक आता है सूचित करने वाला, इस तरीका से सूचित किया जाता है। ये आपका हुआ ओम, ये आपका हुआ ओम। और प्रतिरोध जो है विद्युत परिपथ में, ये हम आगे ओम के नियम में पढ़ेंगे, V बराबर IR में पढ़ेंगे। ऐसे प्रतिरोध बराबर फार्मूला बताते। प्रतिरोध का फार्मूला, प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है, तो प्रतिरोध को पहले जान लीजिए, इसे अंग्रेजी में रेसिस्टेंस बोलते हैं और इसे R से सूचित किया जाता है। और R बराबर फार्मूला होता है रो इंटू L बटे A। अर्थात अलग अलग चालक के उसका क्षेत्रफल अलग हो, लंबाई अलग हो, उस पे ये परिवर्तित होता है। जिसका लंबाई अधिक होगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा। अर्थात ज्यादा लंबा तार रहेगा, बहुत लंबा तार है तो उसमें धारा का मान कम जाएगा।
अर्थात मान लीजिए कि कोई इतना दूर तार है, 5 किलोमीटर तक तार ले गया खींच करके, और कोई यही तार को 2 किलोमीटर तक ले गया खींच करके, तो इसमें धारा का प्रवाह हल्का कम हो जाएगा, क्योंकि लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ गया, और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा को ज्यादा रोकेगा, अर्थात इसमें वोल्टेज कम आएगा और इसमें वोल्टेज ज्यादा आएगा। यानी लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है और क्षेत्रफल को बढ़ने पर, लेकिन यही तड़वा जो 5 किलोमीटर अभी ले गया, यही तड़वा को दुगना मोटा कर देगा, यानी इसको की क्षेत्रफल को बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब जब प्रतिरोध घट गया हमारा, तो अब लाइनिया को कोई परवाह नहीं करेगा, यानी स्पीड में चल जाएगा। मतलब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, तार जितना ज्यादा मोटा कर देंगे वोल्टेज उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि मोटा तार होने से प्रतिरोध कम जाएगा और इलेक्ट्रोड आसानी से पार हो जाएगा, और लेकिन लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध हमारा घट जाएगा। और ये होता है अलग अलग चालक पदार्थ का प्रतिरोधकता, अलग अलग चालक पदार्थ का प्रतिरोधकता होता है, और इसका मात्रक होता है महो, मतलब ओम इनवर्स होता है। ओम, इसका मात्रक निकाल लेते, थोड़ा सा मात्रक निकाल लेते हैं। आर बराबर फॉर्मूला आपको जब याद रहेगा तो आप मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं, रो इंटू एल बटा ए। जब हम इसको यहाँ पे ले आएंगे, आर चल जाएगा यहाँ पे, और ए हो जाएगा ऊपर और एल हो जाएगा नीचे, अर्थात प्रतिरोध का मात्रक हुआ ओम, इसका होगा मीटर स्क्वायर और इसका होगा मीटर, ये दोनों कटेगा, अर्थात प्रतिरोधकता का मात्रक हमारा हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर जो हमारा होगा ये होगा प्रतिरोधकता का मात्रक। तो आई होप इस टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया। मैं आशा करता हूं कि पूरे टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से बताते हैं, शुरू से एक बार फिर से बताते हैं। प्रतिरोध, जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक पदार्थ में निरंतर प्रवाह करता है तो हर एक बिंदु पे से रुकावट आता है, और उस रुकावट के कारण इसमें चालक पदार्थ में उष्मा उत्पन्न होता है, मतलब हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और उसी उष्मा को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध को अंग्रेजी में रेसिस्टेंस बोलते हैं, अर्थात इसे जो है आर से सूचित किया जाता है, इसे आर से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक ओम होता है। ओम को हेडफोन वाला जो मोबाइल में टिप्पी खोजते हैं छोटा मोबाइल में, तो आपको हेडफोन रियन दिखाई देगा, और उसी को हम लोग जो है ओम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर रो इंटू एल बटा ए। आर बराबर फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बटा ए, अर्थात जितना लंबा तार होगा प्रतिरोध उतना अधिक होगा। जब प्रतिरोध बढ़ गया तो धारा का मान क्या होगा, कम जाएगा, वोल्टेज कम जाएगा। लेकिन जब ये इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा मतलब तार मोटा हो जाएगा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि यही तो व्युत्क्रम और अनुपाती और समानुपाती का गुण है कि आर जो है यहाँ क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती, मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये घटेगा, और जब ये घटेगा तब ये बढ़ेगा। मतलब क्षेत्रफल को बढ़ाने से प्रतिरोध कमेगा और तार में तेजी से लाइन प्रवाहित होगा, और लंबाई को बढ़ाने पे क्षेत्रफल जो है बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा और धारा का प्रवाह जो है कम हो जाएगा। ये दोनों में अंतर। तो जितना लंबा तार रहेगा उतना धारा का प्रवाह कम होगा, लेकिन जितना मोटा तार रहेगा उसमें धारा का प्रवाह अधिक होगा। अगला है आर बराबर रो इन। इसी कारण देखते होंगे आप बिजली के खंभा में जो सरकारी तार लगा हुआ तीन फेज वाला, सब में मोटा मोटा तार का प्रयोग किया गया। सरकार क्यों नहीं पतला तार का प्रयोग करता, क्योंकि जितना मोटा तार रहेगा उतना अधिक उसमें क्या होगा, विद्युत का प्रवाह होगा। और आर बराबर रो इंटू एल बटे, तो रो बराबर हो जाएगा अलग अलग, रो क्या है तो अलग अलग चालक पदार्थ के लिए प्रतिरोधकता है। अलग अलग तांबा के लिए कुछ होता है, एल्युमिनियम के लिए कुछ होता है, लोहा के लिए कुछ होता है, तो अलग अलग पदार्थ के लिए ये इसका प्रतिरोधकता हुआ। और प्रतिरोधकता का मात्रक हुआ ओम मीटर, का मात्रक हुआ ओम मीटर हो जाएगा। अगला अब पढ़ेंगे फ्लक्स के बारे में। अब पढ़ेंगे फ्लक्स के बारे में, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स का मतलब हुआ किसी बंद सतह के लिए, इसमें गॉस के नियम में थोड़ा अंदर ढुकना पड़ेगा। बंद सतह में जितना आवेश रहेगा उतना बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंक्लूड बटे एप्सिलॉन नॉट को ही हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण जितने रेखाएं निकलती है उसे हम लोग फ्लक्स बोलते हैं।
ये आपका 11th 12th का टॉपिक हो जाता है। इतना याद रखिए, क्यू इंक्लूड बटे एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का गुण क्या है? फ्लक्स का गुण है कि यह बंद लूप का निर्माण नहीं करता, बंद लूप का निर्माण नहीं करता है, निर्माण नहीं करता है। दो विद्युत बल रेखा, दो विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। दो विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं काटती है। अगला टॉपिक देखेंगे, ये आपका हो जाएगा विभव के बारे में। विभव के बारे में बताएंगे, क्योंकि विद्युत धारा हम लोग पढ़ लिए, विभवांतर विद्युत धारा पढ़ लिए, आवेश पढ़ लिए। अब हम जानेंगे विभव के बारे में। तो विभव क्या होता है? तो विभव का मतलब होता है वोल्ट, विभव का मतलब होता है वोल्ट, वोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात अब विभव क्या होता है? तो विद्युत धारा पढ़ लिए, आवेश पढ़ लिए, तब आप विभव को समझना बहुत इजी हो जाएगा। किसी भी, पहले समझते, कोई वस्तु हमारा यहाँ रखा हुआ अनंत पे, एक मिनट, काला बोर्ड हो गया चेंज यहाँ पे, इसको कर लेते हैं येलो कलर में। किसी वस्तु यहाँ हमारा रखा हुआ है अनंत पे, किसी वस्तु हमारा, कोई आवेश यहाँ पे अनंत पे रखा हुआ, अनंत का चिन्ह होता है ऐसे अनंत पे, और हमको वस्तु को लाना है पी बिंदु पर, पी बिंदु पर लाना है। तो अनंत से किसी आवेश को लाने में, अब कोई भी चीज के यहाँ से उठा करके या यहाँ लगी ला रहे हैं, इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? काम। अर्थात काम को डब्लू सूचित किया जाता है। अर्थात इकाई धनावेश को, धनावेश रहेगा, इकाई धनावेश का मतलब एक प्रोटॉन है जितना आवेश को अनंत से, इसका चिन्ह होता है अनंत, अनंत से किसी भी बिंदु तक लाने में जितना काम करने पड़ेगा, उसी काम को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहेंगे। मतलब मान लिए प्लस क्यू आवेश में डब्लू काम हुआ, तो एक आवेश में लाने में कितना होगा? तो डब्लू बटे क्यू, डब्लू बटा क्यू, और इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव। अर्थात V बराबर डब्लू बटा क्यू। मतलब इकाई धनावेश को अनंत से, इसका चिन्ह होता अनंत, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में हम जितना काम करेंगे, उसी काम को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। अब विद्युत विभव के बारे में जान लेते हैं। विद्युत विभव, विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, इसे वोल्ट से सूचित, इसका मात्रक होता है वोल्ट। या एक अन्य मात्रक होता है, कार्य का मात्रक हुआ जूल, आवेश का मात्रक कभी पढ़ा है कूलम, अर्थात जूल प्रति कूलम हो जाएगा, जूल प्रति कूलम हो जाएगा, आपका विभव का मात्रक हो जाएगा। और वो इसे, इसका एक वैज्ञानिक मात्रक होता है वोल्ट, वैज्ञानिक मात्रक वोल्ट, और जो फिजिकल मात्रक होगा वो जूल प्रति कूलम हो जाएगा। तो इकाई आवेश को अनंत लाने में जितना काम करना पड़ेगा वही हमारा विभव होगा। अब विभव से ही अपडेट होकर के निकला विभवांतर, विभवांतर। अब विभवांतर क्या होता है? विभवांतर समझना बहुत जरूरी है। कोई तार है, तार के दो बिंदु है, मान लिया यहाँ ए है और यहाँ पे बी है, इसका विभव मान लिया 210 वोल्ट है, इसका विभव 220 वोल्ट है, जो भी रहे, दोनों का अंतर हुआ, दोनों के अंतर को ही हम लोग कुछ कहेंगे विभवांतर। अर्थात दो बिंदु के विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर बोलते हैं। यहाँ पे मान लिया 240 वोल्ट है और यहाँ पे 260 वोल्ट है, तो दोनों का अंतर कितना हुआ? 20 वोल्ट, और 20 वोल्ट हमारा क्या हुआ? विभवांतर। विभवांतर मतलब विभव के अंतर, विभव के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। खैर इतना याद रखना कि विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलम, और इसका वैज्ञानिक मात्रक वोल्ट होता है। और विभव कैसा राशि है? तो विभव आपका हो जाएगा अदिश राशि। विभव कैसा राशि है? विभव आपका अदिश राशि हो जाएगा। अदिश क्यों होगा? क्योंकि कार्य भी अदिश है, कार्य भी अदिश है और आवेश भी अदिश है, तो अदिश बटा अदिश क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। तो विभव आपका अदिश राशि है। इसके अलावा विभव से क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा।
अगला प्रश्न है ओम का नियम। अब सब चीज जान लिए तो ओम का नियम जो है, ओम का नियम बताने में आसान हो जाएगा। ये जर्मनी का वैज्ञानिक था, जर्मन वैज्ञानिक ओम थे। 1800 कुछ ईस्वी में ओम के नियम दिए। ये बोले थे ओम जो है किसी चालक पदार्थ के लिए, इनका परिभाषा ही था चालक के लिए, जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता, मतलब उसमें जब करंट जाता, उसका जो विभव होता है, उसका जो विभव होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यही बोले थे ओम, जर्मन वैज्ञानिक ओम। 1800 लगभग लगता है 24 ईस्वी के आसपास बताए होंगे कि जब कोई पदार्थ में हम लाइन देते हैं, करंट देते हैं, विद्युत धारा देते हैं, तब उसमें जितना वोल्टेज उसका रहता है, विद्युत विभव किसके समानुपाती हो जाता है, तो उसमें प्रवाहित धारा, चाहे आप कितना एम्पियर धारा प्रवाहित करें। मतलब इनका कहलाम हुआ यदि जब आप वोल्टेज बढ़ाइएगा तो आपका धारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। सीधा सी बात है, वोल्टेज जब बढ़ता है, हम लोग के घर में यहाँ पे जो भी लाइन आया हुआ है, जब वोल्टेज बढ़ेगा ट्रांसफार्मर पर से, तो हमारा धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब वोल्टेज घटेगा तो धारा भी घटेगा। मतलब विभव समानुपाती होता है धारा के, और यह जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो आर एक नियतांक आता है। आर एक नियतांक होता है जिसे ही बोला जाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध अर्थात V बराबर आई आर, यही फॉर्मूला निकलता है। यही ओम बोले, इसके अलावा और नहीं कुछ बोले। कि जब किसी चालक पदार्थ में विभव विद्युत धारा प्रवाह होता है तो धारा और विभव एक दूसरे के समानुपाती होता है। अर्थात धारा बढ़ाएंगे तो विभव बढ़ेगा, विभव बढ़ाएंगे धारा बढ़ेगा। आर स्वतंत्र है, आर का मान नहीं बदलता है। आर का आर मतलब प्रतिरोध हुआ, और इसका मान किसी भी चालक के लिए, एक चालक के लिए फिक्स होता है। तांबा का कुछ होता है, एल्युमिनियम का फिक्स। एल्युमिनियम का जिस जो प्रतिरोध हुआ, दुनिया में हर एक प्रकार के एल्युमिनियम का प्रतिरोध भी वही होगा, तो इसका मान फिक्स होता है। यानी जो भी बढ़ घट होगा वो यही दोनों में होगा, और इसी को बोला जाता है ओम का नियम। तो जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करे उसे ओमीय चालक, और जो पालन नहीं करता, कुछ कुछ ऐसा पदार्थ है जो इसका पालन नहीं करता है, उसे अनोमीय चालक कहते हैं। आपका ओम के नियम भी क्लियर हो गया होगा।